नमस्कार। हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष कहते हैं इतना अधिक बलवान था कि उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। अपनी शक्ति के मद से चूर होकर के उसने निर्णय लिया कि धरती माता को चुरा करके मैं पाताल लोक ले जाऊंगा। पौराणिक मान्यता है कि वह पाताल लोक में ले जाकर के धरती को छुपा दिया और धरती को ले जाकर के जहाँ रखे हुए था वहाँ पहुँचना किसी देवी देवता के बस की बात नहीं थी। पृथ्वी के अपने अक्ष से गायब हो जाने के बाद परमपिता ब्रह्मा को बड़ी चिंता हुई और वे चिंता में डूब गए। उनकी चिंता से व्यथित होकर के भगवान विष्णु ने उनकी नासिका से वराह अवतार धारण किया, जिनका शरीर अत्यंत कठोर और पशु जैसा दिखता था। भगवान ने गर्जना करते हुए जल समाधि लिया और धरती माता को अपने थूथने से उठा करके पृथ्वी के कक्ष में स्थापित किया। यह देख करके हिरण्याक्ष आग बबूला हो गया। उसने भगवान पर कई प्रहार किए। ईश्वर ने सभी प्रहारों का सामना करते हुए हिरण्याक्ष से भयंकर युद्ध किया और अंत में उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर आए तो उनका पूरा शरीर भीगा हुआ था। उन्होंने जोर से अपने शरीर को झटका। पानी के साथ साथ भगवान विष्णु के शरीर से उनके रोए गिर गए और वह रोया कालांतर में कुश के रूप में परिणत हो गया। कहते हैं कि जब कभी भी हम लोग किसी तरह का धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं, विवाह जनेऊ पिंडदान करते हैं, तो बिना कुश का किया गया यह धार्मिक क्रियाकलाप निष्फल चला जाता है। ऐसी पुराणों में मान्यता है कि कुश धारण करके यदि हम क्रियाकलाप करते हैं तो वह सफल होता है, क्योंकि कुश के अग्र में, मध्य में और मूल में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महादेव का वास होता है। इसे भगवान विष्णु ने इतनी ताकत दी है उसको कि आप महसूस करते होंगे कि जब सूर्य ग्रहण के क्रम में और चंद्र ग्रहण के क्रम में जब पृथ्वी का सारा तंत्र बिखर गया होता है, हम खुली आंखों से भगवान सूर्य को नहीं देख सकते, हमारा आँख की रोशनी चली जाती है। हम खुली आंखों से भगवान चंद्रदेव को नहीं देख सकते, हमारी आंख की रोशनी चली जाती है। उस परिस्थिति में भी यदि खाद्य पदार्थों पर हम कुश डाल देते हैं तो उस समय होने वाली अल्ट्रा बैगनी किरणों से, सूर्य से निकलने वाली घातक किरणों से उस खाद्य पदार्थ की रक्षा होती है। इसलिए पुराणों में कुश का बहुत महत्व दिया गया है। यह कुशोत पाठनी अमावस्या भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आता है। इस दिन कुश उखाड़ने का प्रावधान पुराणों में दिया गया है। यदि यह दिन सोमवार के दिन आता हो तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है और कहते हैं कि इस दिन उखाड़ा गया कुश यदि सोमवार को यह अमावस्या आवे भादो मास में कृष्ण पक्ष के दिन, तो उस दिन उखाड़ा हुआ कुश 12 वर्षों तक क्रियाशील रहता है और उस कुश की आसनी पर यदि हम बैठ करके पूजा पाठ करते हैं तो वह कई गुना फलदायी होता है। इसलिए पूजा पाठ के क्रम में हमें कुश की आसनी का उपयोग करना चाहिए। कुश कैसे उखाड़ना चाहिए?
शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि कुश के जड़ पर किसी तरह का प्रहार नहीं होना चाहिए। कुश का जड़ और कुश का अग्रभाग के बीच में कहीं कटा फटा टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। कुश को उखाड़ने की व्यवस्था है कि उसके जड़ों की मिट्टी को मुलायम कर लीजिए और एक ही बार में ओम हुम फट कहते हुए उसे उखाड़ना चाहिए। पितृतर्पण में भी कुश का बहुत ही महत्व है। पक्षीराज, दूसरी मान्यता के अनुसार पक्षीराज गरुड़ ने अपनी माता को मुक्त करने के लिए स्वर्ग से अमृत ला करके इसी पौधे पर रखा था और बाद में फिर उस अमृत को इंद्र भगवान ले गए। इसलिए भी कहा जाता है कि कुश में अमृत का वास है। यदि कोई व्यक्ति रुग्ण है और बहुत तरह से परेशान है तो कुश का शरबत यदि वह धारण करता है तो उसके शरीर के सभी विष समाप्त हो जाते हैं। कुश का शरबत बनाने का व्यवस्था है कि रात को कुश को पानी में डुबा करके रख दीजिए, सुबह नींबू चीनी या नमक के साथ मिला करके उसका शरबत बना लीजिए और पी जाइए। किसी भी तरह की यदि आप असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो आपको निश्चित रूप से उस रोग से छुटकारा मिलने में निश्चित रूप से लाभ होगा। यह कालांतर में करते रहिए समय समय पर, ताकि शरीर में जितने विष हैं वो समाप्त हो जाए। अमावस्या का संबंध पितरों से होता है। इस दिन निश्चित रूप से पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और उनका तर्पण होना चाहिए। अमावस्या के दिन आपके घर में यदि कुश नहीं है तो किसी भी अमावस्या के दिन यदि आप कुश तोड़ करके ले आते हैं तो वह 1 महीने तक आप उससे पूजा पाठ कर सकते हैं। यह अमावस्या के दिन की व्यवस्था है। अमावस्या के दिन लोग राहु केतु की भी आराधना करते हैं। आप उस दिन राहु केतु की भी आराधना कर सकते हैं। यदि केतु महादशा में आप हैं और इस महादशा में आपको बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, आपको लाभ नहीं हो रहा हो, हानि ही हानि हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि आपको सोमवती अमावस्या के दिन उखाड़े गए कुश की आसनी पर बैठ करके केतु के 1 माला का जाप करना चाहिए या भगवान महादेव के 1 माला का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय। तो केतु ग्रह का प्रभाव निश्चित रूप से निष्फल हो जाता है। किसी तरह की कोई परेशानी जीवन में जो आती रहती है वह समाप्त हो जाती है। कुश को कोशिश करना चाहिए कि अच्छे जगह से उखाड़ें, साफ सुथरा जगह से उखाड़ें। कोई दूषित जगह है, गंदे स्थान है तो वहाँ से कुश को नहीं उखाड़ना चाहिए। इसका निश्चित रूप से ख्याल रखना चाहिए। भगवान विष्णु का निवास स्थान माना गया है। उसमें तुलसी, शालिग्राम, पीपल और कुश के बारे में एक मान्यता है, यदि किसी व्यक्ति का मृत्यु का सही जानकारी नहीं है, कोई व्यक्ति मर गया और उसका लाश नहीं मिल सका, तो शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि कुश का पुतला बना करके उसका श्राद्ध किया जाता है। कुश का हर मांगलिक कार्यों में बहुत ही महत्व है। बिना कुश के किया गया पूजा पाठ निष्फल माना जाता है। तो ये था आज का विशेषांक, कुशोत्पाटनी अमावस्या, भाद्र मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या का ये विशेषांक था। मुझे विश्वास है कि इस तिथि के महत्व को आप समझ गए होंगे और अगले वर्ष भाद्र मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को आप जरूर चाहेंगे कि ईश्वर को साधने वाला इस कुश को उखाड़ करके आप अपने घर में लाएं और इसके लाभ से आप लाभान्वित हो। इन्हीं शब्दों के साथ ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, यह शुभकामना मेरी ओर से स्वीकार कीजिए। जय हिंद।